राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज है हमारा डे 4 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन एंड पेट ऑल्सो। तो आज हम अपने 4 डे का टारगेट रख चुके हैं। 4th डे में हमें क्या क्या पढ़ना है। मैथ्स में हमें क्यूब एंड स्क्वायर पढ़ना है, और हिंदी में पढ़ना है संज्ञा प्लस शब्दरूप थोड़ा सा, और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर देखने हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स में हमें आज पढ़नी है जनगणना। जनगणना क्या होता है आज हम क्लियर कर लेंगे पूरा। ये हर टाइप से देख लेंगे कि कब जनगणना, कब, कैसे, किसने की थी, किसके टाइम में क्या हुई थी, ये सब पूरा क्लियर देख लेंगे। फिर उसके बाद जियोग्राफी में हमें पढ़ना है उत्तर के मैदान, क्योंकि हम शुरू कर चुके हैं जियोग्राफी का पार्ट, वर्ल्ड जियोग्राफी से पढ़ रहे हैं, इंडियन जियोग्राफी से। इसमें हमें उत्तर के मैदान आज पढ़ना है। हमने कल पढ़ लिया था हिमालय और बाकी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि हमें मूल विधि में क्या पढ़ना है। हमें मूल विधि में पढ़ना है स्त्री शिष्ट अधिनियम पढ़ना है। और इसके बाद आपको बाकी सारी स्टैटिक जीके में कल आपने डेट्स वगैरह कंप्लीट कर ली थी। तो आज हमें पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है जो स्टैटिक जीके में पूछी जाती हैं, और इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, पेट में भी पूछे जाते हैं और यूपीएसआई में भी पूछे जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक क्लियर कर लेना है। आप सब लोग देख रहे होंगे एक चीज़ कि मैंने अपना टेबल पे स्टडी टेबल के पास लगा रखा है, मैप लगा लिया है, क्योंकि बहुत खाली खाली सा लग रहा था। तो मैंने बढ़िया सा एक मैप, 2 मैप लगा लिया, इधर वर्ल्ड का मैप लगा लिया है, इधर इंडियन मैप लगा लिया है। तो टाइम मिलते ही मैं सारी चीज़ें नोटिस किया करूँगी, देखा करूँगी कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो इससे क्या रहेगा कि रिलैक्स होने पे जब मैं बैठूँगी रिलैक्स होकर, तो मुझे ये सब चीज़ें दिख जाएंगी, तो मुझे याद रह जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे क्या होता है कि अब फिर मैं बुक ढूंढूँ, उसमें मैप खोलूँ, फिर लिखूँ या फ़ोन में देखूँ, तो फिर टाइम लग जाता है या फिर मन नहीं करता। तो ऐसे सामने रहता है तो जल्दी याद होता है। मैंने भी देखा है बहुत लोगों ने चिपका रखा है, ऐसे बना रखा है। तो ये एक ईजी ट्रिक है आप चीज़ों को याद करने के लिए। स्पेशली जियोग्राफी वाले में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नदियाँ वगैरह ऐसे दिख जाएंगी, जब आप कोई चीज़ को देख लेते हो तो याद करने में आसानी होती है। सो इसके बाद हमें आपने मैथ्स में देखा था हमारा रीजनिंग मैथ्स का टारगेट जो था वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं शाम को 7 बजे वीडियो डाल रही हूँ, तो इसके पहले मैं अपना मैथ्स और रीजनिंग का टारगेट कंप्लीट कर चुकी हूँ। पॉलिटी में हमें क्या संविधान सभा पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, क्योंकि संविधान सभा थोड़ा लेंदी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो उसको समझ समझ के बढ़िया से पढ़ना है। तो संविधान सभा पॉलिटी में ख़त्म कर लेना है। तो इससे क्या होता है, आज हमारा डे 4 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे 51 दिन के अंदर हमारा सारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप टू टारगेट अपना भी बना लें, और आप मेरा भी टारगेट फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको इसमें आपको बेनिफिट ही होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। मैं 9 बजे एक लाइव आती हूँ जिसमें स्टैटिक जीके का एक टॉपिक अच्छे से हम लोग रिवीजन करते हैं। आज सुबह भी मैंने एक हिंदी की चीज़ें हिंदी को रिवाइज़ करवाया था। तो आप लोग के पास अगर टाइम हो तो आप लोग भी आकर के रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। तो कल मैं आप लोग को वीडियो बताने वाली हूँ, टू डू लिस्ट में आपको सुबह मेंशन कर दूँगी। शाम में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी बुक आप पेट के लिए पढ़ें और बेस्ट रहेगी बुक, या यूट्यूब चैनल्स कहाँ से क्या पढ़ें और मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो डिस्कशन करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेट में बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेट हमेशा, इस बार 3 साल के लिए पेट वैलिड हो गया है, तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके नंबर अच्छे आ गए तो आप 3 साल के लिए एलिजिबल रहेंगे।